इस वक्त तेजस्वी यादव मीडिया से बात कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया। क्या माहौल क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं। आप स्थिति देख लीजिए। इस वक्त तेजस्वी यादव मीडिया से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए तब तो जाकर वो बात करेंगे। और मीडिया कर्मी भी चाहते हैं कि उनका माइक किसी तरह से तेजस्वी यादव के उस बयान में दिख भी जाए और वो उसे कैप्चर भी कर ले। वोट डालकर तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती, उनकी बहन 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। माइक पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा। मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात। हाँ, पर ये चलिए, हो गया, चलिए। अभी ये देखिए, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहाँ जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, सिक्योरिटी में तैनात जो वहाँ पर पुलिसकर्मी होते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मीडिया कर्मी भी अपना काम ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बयान, सबसे बड़ा चेहरा अगर वहाँ पर आया है तो उसकी तरफ से उनके माइक में, उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि वो जनता तक अपनी बात पहुँचा सके। और दूसरी तरफ आप देखिए, वो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो अपनी भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनको व्यवस्था मेंटेन करके रखनी है। तेजस्वी यादव इस वक्त ये कहते नजर आ रहे हैं कि 14 नवंबर को सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये बयान उन्होंने दिया है। लालू प्रसाद यादव पहुंचे, घर के मुखिया राबड़ी देवी पहुंची, उसके बाद बड़ी बहन मीसा भारती दिखाई दी, तेजस्वी यादव दिखाई दिए, फिर रोहिणी उनकी छोटी बहन दिखाई दी, लेकिन माफ कीजिएगा, उनकी बहन दिखाई दी। और उसके बाद अगर किसी का इंतजार हो रहा था तो वो तेज प्रताप यादव का, लेकिन तेज प्रताप यादव नहीं मौजूद हैं। एक बार आपको एम्बियंस सुना देते हैं। अरुण मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है, लेकिन क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? नियम है। युवाओं से क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, माइक दूर रखिए। अच्छा, तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की 14 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है और अभी आप लालू परिवार को दीघा विधानसभा में वोटर के तौर पर देख रहे हैं। लालू परिवार अपने सिंबल यानी लालटेन पर इस बार वोट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि दीघा से विपक्ष की तरफ से, यानी जो महागठबंधन है उसकी तरफ से सीपीआई माले जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और इसी दीघा विधानसभा में जब गठन हुआ था, 2010 में इसका गठन हुआ था, तब ये एनडीए के कब्जे में गई थी। और उसके बाद 2015 से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया है, वो विधायक है। और वहीं पर पड़ता है ये वेटरनरी कॉलेज का बूथ, जहां पर तेजस्वी यादव और उनके संग पूरा लालू यादव परिवार पहुंचा है। हालांकि सबका समय अलग अलग था। तेजस्वी यादव को 8:30 बजे पहुंचना था, 8:30 बजे का समय था। लालू यादव और राबड़ी देवी को 9:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो तेजस्वी यादव संग ही वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तेज प्रताप यहाँ पर साथ नहीं थे, दोनों भाई अलग अलग हैं। तेज प्रताप ने तो अपनी एक अलग राह निकाल दी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। नया बिहार बनाना है, जहाँ पढ़ाई और सरकार हो, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो,
जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है क्योंकि वहां पर आप देखिए जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो। नौकरी देगा उसे बात करते करते मीडिया से वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि उनकी माताजी कब वहां पर दिख जाएंगी, उनकी बहन कब दिख जाएंगी। और ये देखिए तस्वीर दिख भी गई है आपको, राबड़ी देवी दिखाई दे रही हैं, मीसा भारती दिखाई दे रही हैं और रोहिणी भी दिखाई दे रही हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी आपको पीछे दिखाई पड़ रहे हैं और ये चिराग पासवान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हैं। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। दो तस्वीरें देख रहे थे अभी, आपने चिराग पासवान को सुना, दूसरी तरफ ये लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है। रोहिणी अपने पिता को धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए और तेजस्वी यादव उनकी धर्मपत्नी राजश्री यादव आपको दिखाई दे रही है और साथ में मीसा भारती। लालू प्रसाद यादव से कोशिश की जा रही है बयान लेने के लिए, लेकिन रोहिणी को आपने देखा एक केयरिंग डॉटर की तरह, और कहते हैं कि रोहिणी ने सबसे ज़्यादा अपने पिता का ख्याल रखा है। आप जानते हैं जब किडनी की आवश्यकता पड़ी थी तो रोहिणी थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को डोनेट की है। हाँ हाँ तेजस्वी यादव के जो प्रमुख सहयोगी हैं उसको लेकर के काफी बड़ी कंट्रोवर्सी संजय खड़ी यादव हो को गई। लेकर, हालांकि नाम नहीं लिया था लेकिन बड़ा सा पोस्ट किया था उन्होंने। हाँ, काफी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, एक क्रिप्टिक रिमार्क था और इस पे काफी चर्चा हुई। फिर रोहिणी यादव वापस चली गई थी, फिर अभी आई। ये वेटनरी कॉलेज का जो है ये लालू परिवार के साथ काफी इमोशनल अटैचमेंट है इस जगह का। मतलब आरजेडी वेटनरी कॉलेज, आरजेडी के इतिहास में वेटनरी कॉलेज का काफी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि लालू यादव यही अपने भाई के साथ रहा करते थे जब वो छात्र पॉलिटिक्स में जुड़े और उसके बाद की पॉलिटिक्स में जुड़े, और यहाँ से जुड़ते हुए वो सीधे मतलब जो विधायक हुए, मुख्यमंत्री हुए। तो इसलिए इस जगह का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है अगर बिहार के उस राजनीतिक इतिहास उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। हाँ, और ये देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए एक डॉटर, एक बेटी अपने पिता के साथ है, भाई को जिताने की का जिम्मा जो है ये दोनों चेहरे पूरा परिवार साथ में आया है। पूरा परिवार तेज प्रताप नहीं है सर, तेज प्रताप नहीं। एक बड़ी अच्छी वो क्लिप वो दिख रही थी एयरपोर्ट पे एक वो शोरूम के बाहर जहां दोनों भाई का आमना सामना हुआ और बगैर बोले वो निकल गए। एक जो चीज आप कह रही थी, आरजेडी पहली बार मतलब दूसरी पार्टी को लालू परिवार वोट कर रहा है। दिल्ली में भी हुआ था जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? क्या संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी
जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। तो देखिए, मीसा भारती कह रही हैं कि युवा चाहता है और मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, 150-160 सीटें भी आ सकती हैं। तो ये अरुण को आप सुन रहे थे। मीसा भारती अपने रौद्र रूप में अभी दिखाई दे रही हैं। फ्रंट सीट पर बैठी हुई हैं, बगल के यानी ड्राइवर सीट के बगल की सीट पर, और कह रही हैं कि इस बार अगर स्टीयरिंग किसी के हाथ में होगी तो वो तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। और जंगल राज किसे कहते हैं, मोकामा का जिक्र करते हुए नजर आई। लल्लन सिंह का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए सबको, ये कुछ लोग हैं जिनको आपको घरों में बंद कर देना है, और अगर बाहर लाना भी है तो उनको अपने संग ले जाना है, वोट दिलवाना है, और उसके बाद वापस घर में बंद कर देना। और ये पूरा परिवार वोट वाली स्याही लगी उंगली दिखाता हुआ इस वक्त मीडिया के सामने पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। एकमात्र तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप जो हैं वो अब अपनी राह पर निकल चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अब किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। कुछ बाहर के लोगों ने ज़रूर कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। उनकी माँ राबड़ी देवी ने दोनों बेटों के लिए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का ये एक माँ